अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सोनारपुर। चारों ओर हरियाली, नदियां और फूलों से भरे बगीचे थे। उस राज्य के राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके 2 बच्चे थे, बहादुर राजकुमार रुद्र और समझदार राजकुमारी मीरा। महल के पास ही एक बड़ा और रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल में कई जानवर रहते थे। चालाक लोमड़ी टिटू, शरारती बंदर बुबू, बुद्धिमान उल्लू ध्रुव और ताकतवर बाघ शेर खान। एक दिन अचानक राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात जंगल से डरावनी आवाजें आने लगी। हूं धम। गांव वाले डरकर महल पहुंचे। महाराज, जंगल में कोई राक्षस आ गया है। राजा चिंतित हो गए। सभा बुलाई गई, लेकिन कोई भी जंगल जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी राजकुमार रुद्र ने कहा, पिताजी, सच जाने बिना डरना ठीक नहीं, मैं जाऊंगा। राजकुमारी मीरा मुस्कुराकर बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा ने अनुमति दी और कहा, सावधान रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। अगले दिन वे जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, टिटू लोमड़ी दौड़कर आई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बुबू बंदर पेड़ से कूदकर बोला, अरे, मजेदार सफर में मुझे कैसे भूल सकते हो। ध्रुव उल्लू ऊपर से उड़ते हुए बोला, यह रहस्य आसान नहीं है, लेकिन मैं मदद करूंगा। सभी मिलकर जंगल के अंदर गहराई में गए। तभी फिर वही आवाज आई, धम। हूं आओ। मीरा ने धीरे से कहा, यह आवाज डरावनी जरूर है, लेकिन लगता है कोई मदद मांग रहा है। सब हैरान रह गए। रहस्य और गहरा होता जा रहा था। आवाज का पीछा करते करते वे एक पुराने विशाल पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ के अंदर से अजीब रोशनी निकल रही थी। टिटू ने धीरे से कहा, यही है वो जगह। बुबू थोड़ा डरकर बोला, पहले तुम जाओ। राजकुमार रुद्र आगे बढ़ा। जैसे ही वे अंदर गए, सब चौंक गए। वहां कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक छोटा सा रंग बिरंगा पक्षी था, जिसके शरीर से रोशनी निकल रही थी। पक्षी रोते हुए बोला, मैं अपनी जादुई शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। मीरा प्यार से बोली, डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ध्रुव उल्लू ने कहा, यह एक जादुई पक्षी है, लेकिन इसे अपनी शक्ति संभालनी नहीं आती। शेर खान बोला, इसी वजह से ये डरावनी आवाजें आ रही हैं। ध्रुव ने पक्षी को सिखाना शुरू किया कि कैसे शांत रहकर जादू को नियंत्रित किया जाता है। बुबू मजेदार हरकतें करके सबको हंसाने लगा। टिटू चारों ओर निगरानी कर रहा था। धीरे धीरे पक्षी शांत हो गया। आवाज बंद हो गई। रोशनी भी सामान्य हो गई। अचानक पूरा जंगल चमक उठा। पक्षी खुश होकर बोला, धन्यवाद, अगर तुम नहीं आते तो मैं सब कुछ खराब कर देता। रुद्र मुस्कुराकर बोला, दोस्ती और हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सभी वापस राज्य लौटे। लोगों ने खुशी से जश्न मनाया। राजा ने गर्व से कहा, साहस, दोस्ती और दया ही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद वह जादुई पक्षी जंगल का रक्षक बन गया और सोनारपुर राज्य हमेशा खुशहाल रहा। डर से भागना नहीं चाहिए। हिम्मत और दोस्तों के साथ हर समस्या हल हो सकती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।